हाय, मैं सेल्फ वीके चंद्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं मन की बात की। मन की बात कुछ उस तरह की नहीं कि जो अक्सर आप टीवी पे सुनते हैं। ये मन की बात आपके मन की बात हो सकती है, ये मेरे मन की बात हो सकती है और हमारे सभी के मन की बात हो सकती है। जनरली हम अपने आप में कई बार सोचते रहते हैं कि हमारे साथ में वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, या फिर लोग उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं कि जिस तरह के हम हकदार हैं या फिर हमें मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसमें ये कह सकते हैं कि नहीं, आपकी तरफ से ही शायद गड़बड़ियाँ होंगी। लेकिन गड़बड़ियाँ हमेशा नहीं होती हैं। कई बार गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन कई अधिकतर नहीं होती हैं। अच्छाई करने की कोशिश आप अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपके साथ में, चाहे इंटेंशनली कहा जाए या अनइंटेंशनली तो शायद नहीं करते होंगे, इंटेंशनली लोग करते हैं। क्योंकि आज के दौर में लोगों का सिर्फ इंटेंशन पैसा बनाना हो गया है कि किसी तरह से पैसे हमारी जेब में आ जाएं और उसके बाद में जो मर्जी हो, और इस चीज़ को ही लोगों ने बिज़नेस आज की तारीख में कह लिया है। बिज़नेस एक टाइम में ऐसा होता था होगा शायद कि कहीं से सामान आपने लिया और उसमें अपना थोड़ा मुनाफा ले लिया, या उसके अंदर एक्सपेंसेस आपने जोड़ लिए और उसके बाद में आप उसे आगे वाले को दे रहे हैं, तो शायद वो बिज़नेस है। अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी आपने ले ली और दूसरे को उसकी ज़रूरत की चीज़ें आपने दे दी। लेकिन आज के दौर में बिज़नेस कुछ इस तरह से हो गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटेंशन ये है कि किसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना करके या गड़बड़ियाँ करके पैसे अपनी जेब में ले लें और उसके बाद में जून जुलाई के टाइम पे जाएं और किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में या कहीं दूसरी जगह पे जा करके और मत्था टेक लें और वहाँ से माफ़ी मांग लें। और उसके बाद तो यही सिलसिला जनरली लोगों का चलता रहता है कि आप 11 महीने सारी गड़बड़ियाँ करो और 12वें महीने में कहीं मत्था टेकने चले जाओ और वहाँ से ये कहें कि मेरे गुनाहों की शायद मुझे माफ़ी दे दीजिए। तो लेकिन मेरा मानना है कि जो गड़बड़ियाँ की हैं वो गड़बड़ियाँ, दुनिया में शायद कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपकी गड़बड़ियों की माफ़ी आपको दे सके। क्योंकि गलत तो हो ही गया है ना, और जिसके साथ में आपने अगर गलत किया है उसके दिल से जो आह निकली है वो आह कहीं ना कहीं से मल्टीप्लाई होके आप तक आएगी। तो दुनिया में कोई भी जगह ऐसी शायद नहीं है कि जहाँ अगर हमने गड़बड़ियाँ की हैं तो उसका हमें एक तरह से पनिशमेंट ना मिले। वो तो चाहे आप मत्था टेकिए या ना टेकिए, वो तो है, वो तो मिलना ही है। खैर, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन ये सब जहाँ लूट खसोट और सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे हम क्या करें, और आम इंसान को शायद क्या करना चाहिए। कुछ लोगों को शायद ये लगेगा कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे असंभव सा सब कुछ होता है वहाँ पे जो लोग चीज़ों को संभव कर जाते हैं वही बेहतर इंसान होते हैं। क्योंकि इंसान तो सारे के सारे हैं, उसमें जो बेहतर इंसान है उसको ही लोग पूछते हैं। तो हमारा काम है अपने आप को बेहतर इंसान बनाना। वाकया कुछ इस तरह का है कि मुझे कुछ साल पहले एक सज्जन मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस दुनिया में ईमानदार वो है जिसे आज तक बेईमानी करने का मौका ना मिले। बात बिल्कुल ठीक है। उस टाइम पे मुझे ये लगा था कि शायद ये बात नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे दुनिया के एक्सपीरियंसेस होते जा रहे हैं लग रहा है कि वो बात सही है। लेकिन उन सब के बीच में बात तब है कि आपको बेईमानी करने का मौका मिले, लेकिन फिर भी आप ईमानदारी से रहते हैं, तो वो फिर इंसान नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनने की तरफ एक आपका कदम है कि आप अपने आप को बेहतर इंसान बना रहे हैं या बनाते हैं। खैर, ये तो बेहतर इंसान की बात हुई। एक वाक़या मैं आपको इसी सिलसिले में सुनाता हूँ। आज से लगभग 1 साल पहले की बात है कि जैसे हम लोग ये वीडियो शूट करते रहते हैं, तो जनरली मैं फ़ोन से ही शूट करता हूँ और उसके अंदर एक्स्ट्रा माइक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कई बार आउटडोर जब जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा माइक की ज़रूरत होती है, क्योंकि आवाज़ की क्लैरिटी नहीं होती है। तो मैंने भी ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर एक
वो जो माइक होता है उसे ढूँढने की कोशिश की, तो उस टाइम पे मुझे अराउंड 800 रुपए का एक माइक मेरे को दिख गया और मैंने उसे परचेज़ कर लिया। तो जब मैंने उसे परचेज़ किया तो मैंने कहा ठीक ही होगा, और मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये वो माइक है K8 और ये मैंने ख़रीद लिया करीब-करीब 1 साल पहले की बात मैं आपको बताऊँ। और जब मैंने ये ख़रीदा तो माइक का ज़्यादा यूज़ मेरा होता नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन से ही रिकॉर्ड हो जाता है। तो मैं इसको कई बार लेके गया बाहर, तो मैंने रिकॉर्ड किया। तो बहुत छोटा शूट जो होता था उस टाइम पे, या मैंने शायद ज़्यादा ध्यान ना दिया हो। तो इस माइक में प्रॉब्लम क्या होती थी कि इसके अंदर मैं आपको बता दूं क्या चीज़ होती है। इसके अंदर 2 पीस होते हैं। एक ये इसका कॉलर माइक है, इसको आप लगा लीजिए, और दूसरा इसका रिसीवर है, ये फ़ोन में लग जाता है। और ये माइक को आप लगा लीजिए और इससे रिकॉर्डिंग होती है। इसको चार्ज कर सकते हैं, अराउंड 800 में आपको मिल जाएगा। इसका प्रॉब्लम ये था कि हमारे वीडियो आपने देखे होंगे कि सब इंडोर ही होता है। तो आउटडोर वीडियो में जब एक जगह हमने इसको इस्तेमाल किया, 1-2 जगह, तो इसमें ना कई बार इस माइक में क्या प्रॉब्लम हुई कि ये बंद हो गया अपने आप। बीच में हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं और ये बंद हो गया, और थोड़ी देर में खुद ब खुद फिर से चालू हो गया। तो जब वापस हमने देखा तो बीच-बीच में रिकॉर्डिंग तो हुई है लेकिन साउंड नहीं है उसके अंदर। अब आप समझ सकते हैं कि जो हमने वहाँ पे बोला था वो हुआ नहीं, और हम इन चीज़ों में उतने एक तरह से बहुत ज़्यादा मास्टरी हमारी नहीं है कि कैसे शूट और ये सब चीज़ें होता है, तो वो हम कर नहीं पाए और वो हमारे वीडियो थे वो ख़राब ही हो गए। तो और उसके बाद में जब मैंने इसको रिटर्न करने की सोची तो मेरे ख़्याल से इसमें कुछ 15-20 दिन का रिटर्न टाइम था, उसके बाद में ये रिटर्न हुआ नहीं। तो मैंने कहा ये तो ठगी सी एक तरह से हो गई। और जब मैंने उसके नीचे कमेंट पढ़े तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये फॉल्टी माइक दे रहे हैं और इसमें बीच में बंद हो जाता है, ऐलाना है, फलाना है, ढिमकाना है, और वो सब चीज़ें हो ही नहीं, है ना। और ये माइक बहुत ज़्यादा बिक रहे थे, ऑनलाइन लोग ले रहे थे इसे, सबके साथ में ये इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ के साथ में शायद नहीं भी हुई होगी। तो फिर हमने कहा ये तो वापस, तो मैं क्या किया कि जो वेंडर था वो वेंडर से फिर से हमने ढूंढा, तो वो वेंडर ही गायब है। मतलब जिसने ये बेचा है उसने ये फॉल्टी चीज़ें बेची और अपने आप को वो गायब हो गया। तो दिमाग में एक चीज़ आई कि जैसे इंसान सोच लेता है कि ये तो गड़बड़ हो गया, पैसे वेस्ट चले गए, तो ऐसा किया जाए कि वो वेंडर को ढूंढा जाए और उससे हम रिटर्न कर सकते हैं। तो वेंडर तो गायब, उसने अपना बेच करके चला गया। तो अब इस स्थिति में आम इंसान क्या करेगा, है ना, या तो वो रख लेगा। लेकिन थोड़ा सा जो आज का जो समझदार इंसान है वो क्या कर लेगा, वो जो समझदार इंसान क्या करेगा, क्या कर सकता है वो, कि वो उसके पास में एक डिब्बा ये है, जैसे कि ये है, ये एक माइक है, और इसके साथ में वो एक ऑनलाइन ऑर्डर फिर लगा सकता है किसी दूसरे वेंडर से, ठीक है। और वो वाला प्रोडक्ट आपके पास में पहुंचेगा सेम तरह का। अब आपने क्या करना है कि उसे आपने रिटर्न कर देना है, ठीक है ना। और रिटर्न आपने लगाना है, रिटर्न में आपने कौन सा भेजोगे आप, ये वाला, यानी कि जो आपके पास में फॉल्टी वाला है, और ये फॉल्टी उसके पास में चला जाएगा और आपके पास में नया वाला जो रह जाएगा, है ना। कि जो सेम चीज़ हमने भी की, तो हमने एक नया ऑर्डर प्लेस किया और हमें ये वाला मिल गया, नया वाला, और ये हमारे पास में पुराना वाला है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपके पास में हैं। ये अभी कुछ दिन पहले ही हमने लिया हुआ है, अभी तक तो फ़िलहाल ठीक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये हमारे पास में पुराना वाला है। अब हम क्या कर सकते हैं कि समझदार इंसान, कि इसमें रिटर्न लगा सकते हैं जो नया वाला है, और उसकी जगह पे ये भेज देते हैं वापस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, कोई टूटा वूटा कुछ भी नहीं है। अब ये वापस भेज देंगे, हमें इसके पैसे वापस मिल जाएंगे, और हमारे पास में, और अब क्या हो गया कि जो फॉल्टी वाला है उसके पैसे हमें वापस मिल गए और ये वाला हमारे पास में है। तो ठीक है, गलत क्या है इसमें, लोग भी यही करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको वही वेंडर मिलता जो पहले वाला जिसने फॉल्टी दिया, और उसको आप वापस कर रहे हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि वेंडर पुराना वाला तो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ है, नया वाला वेंडर जो है उससे आप अच्छी चीज़ खरीद रहे हैं और रिटर्न में आपको उसको दूसरा वाला दे दे रहे हैं,
है ना? तो वो भी कहेगा भाई ठीक है, शायद उसे पता ना भी चले या पता चल भी जाए, वो कर भी क्या सकता है, आपके पैसे भी आपको वापस मिल जाएँगे। बट ये आपने अपनी समझदारी दिखाई, है ना? आपका तो उसमें फ़ायदा हो गया। लेकिन जो आदमी ये जो नया वाला जो वेंडर है, उसने जो दुकान खोली होगी, उसने भी किसी फ़ायदे के लिए खोली होगी। हो सकता उसका घर उस पे चलता हो या बिज़नेस ही है जनरली, चाहे जो भी हो, लेकिन उसका बिज़नेस है और आप उसके साथ में चीटिंग कर रहे हैं, है ना? हो सकता है कि बहुत बड़ा वेंडर हो, है ना? बड़ा दुकानदार हो और वो मँगवा रहा है, उसे 700-800 से ज़्यादा फ़र्क ना भी पड़े। लेकिन आपने अपने छोटे से फ़ायदे के लिए, हो सकता है आपके लिए छोटा हो या बड़ा हो, आपने अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को आपने चूना लगाया है और ये चूना कितना आपको महँगा पड़ेगा, आप शायद सोच नहीं सकते हैं। तो इल्तिजा ये है कि इंसान नहीं, बेहतर इंसान बनें। बाय-बाय।